हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसमें आर्किमिडीज की जो सिद्धांत आता है वो डिपेंड करता है बायंट फोर्स पे, यानी जो उत्प्लावन बल होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इस लेक्चर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ साथ उत्प्लावन बल, उत्प्लावनता, ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। आगे टॉपिक की ओर चलते हैं तो सबसे पहले समझिए, जो आर्किमिडीज जी का सिद्धांत है जो उन्होंने दिए वो किससे रिलेटेड है? तो उत्प्लावन बल से रिलेटेड है, बायंट फोर्स से रिलेटेड है, जिसको अप थ्रस्ट बोला भी जाता है। देखिए ये होता क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा बल है जो किसी तरल के द्वारा लगाया जाता है। तरल मतलब कोई लिक्विड या फिर गैस के द्वारा। लेकिन कब? जब किसी तरल पदार्थ में कोई वस्तु को या तो थोड़ा सा डुबाइए, माने आंशिक, या पूरी तरह से डूबी होती है वस्तु, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। किसके द्वारा? तरल के द्वारा, उस लिक्विड या गैस के द्वारा। उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहां पर एक जो है से टब लिए और इस टब में सपोज दैट लिक्विड, सबसे सस्ता लिक्विड क्या है? तो सबसे सस्ता जल है, पानी है, वाटर है। ठीक, डाल लिए और इसमें हमने एक वस्तु रखा, कोई ऐसा वस्तु जो इसके अंदर डूब गया, जैसे लोहे की वस्तु है, डूब गया। लेकिन यहां पर समझिएगा, उसी शेप का, ठीक है, उतना ही बड़ा यदि हम पानी की बात करें, जल की बात करें, फिर ले लिए वैसा ही बर्तन में, और अगर कोई उतना ही बड़ा एक जो है से लकड़ी का गुटका डाल देंगे, तो लकड़ी का गुटका का कुछ ही भाग अंदर गया और ये तैरता रह गया। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यहां पर बल लगा है ना, तभी तो तैर रहा है वो, नहीं तो ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं कि किसी भी लिक्विड में या तो गैस में, है ना, किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबोते हैं तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। इसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये उत्प्लावन बल की जो रीजन है, कारण है, वो आगे प्रूफ करके बताएंगे कि दाब में अंतर है, प्रेशर डिफरेंस है एक। दूसरा, यहां पर होता क्या है कि जैसे पानी के अंदर यानी जल के अंदर ये वस्तु जाएगा तो जहां पे जाएगा अपना जगह छेकेगा, और जगह छेकेगा तो वहां के जगह के जो लिक्विड है उसको तो डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा। और हर बॉडी के पास टेंडेंसी होता है कि हम जहां हैं वहीं रहे। किसके कारण? जड़त्व के कारण। अब जड़त्व के कारण वो क्या करेगा? अपना विरोध करेगा। जो वहां पर आ रहा है, जैसे वस्तु यहां आया और पानी को विस्थापित किया, तो वहां का जो पानी था वो विस्थापित नहीं होना चाह रहा था, तो क्या करेगा? इसका विरोध करेगा। इसका विरोध करने के लिए मतलब बल लगाएगा। तो ये आया किधर से? ऊपर से, तो उसको विरोध क्या करेगा? ऊपर की ओर विरोध करेगा कि तुम ऊपर से आ रहे हो, नीचे हम नहीं आने देंगे। तो ऊपर की ओर ही एक बल लगाता है, वही है उत्प्लावन बल। और इसकी जो माप होती है उत्प्लावन बल की, वो होता है एफ बी इज इक्वल टू भी रो लिक्विड इंटू जी। भी क्या है? तो ये है भी विस्थापित जल, विस्थापित तरल का आयतन। वो कौन विस्थापित करता है? तो ये वस्तु विस्थापित करता है।
जितना वस्तु का आयतन पानी के अंदर जाएगा, लिक्विड के अंदर जाएगा, उतना ही भाग को विस्थापित करेगा, उतना ही आयतन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। यानी याद रहे, विस्थापित तरल का आयतन अंदर डुबाया हुआ भाग वस्तु का आयतन, उसके आयतन के बराबर होता है। और उससे क्या करेंगे, बायन फोर्स निकाल लेंगे, मतलब उसका भार, इसका भार, तो भी हो गया आयतन विस्थापित का, और रो एल से घनत्व से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा मास। क्या आ जाएगा, मास। और एम से गुना कर देंगे, सॉरी एम जी से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल। ये टोटल क्या हो जाएगा, एम जी। एम जी माने भार, विस्थापित तरल का भार। अब देखिए, वही बल की जो कंडीशन है वो क्या करता है, उत्प्लावकता कहलाता है, यानी बायंसी कहलाता है। जब किसी तरल पदार्थ में कोई वस्तु आंशिक या पूरी तरह से डूबी होती है तो उस पर तरल की ओर एक बल लगता है। उस घटना को, माने जो घटना घटी, इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं, यानी ऊपर की ओर जो बल लगा उसके लिए। अब देखिए आगे आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत में सबसे पहले देखिए, यहां पे एक कंटेनर है जिसमें सपोज दैट लिक्विड भर दिए हैं और ऊपर एक वस्तु लटका दिए हैं, और वस्तु जो है देखिए ये पूरी तरह से यहां होल के पास उतना ऊंचाई तक पानी है, लिक्विड है। जैसे ही अभी टब क्या है, खाली है, और जैसे ही क्या करते हैं, वस्तु को डुबो देते हैं, तो वस्तु को डुबो दिए तो पानी देखो ये छिद्र से बाहर निकल गया इस टब में, ठीक है, इसमें पानी आ जाएगा, ऐसे भर जाएगा पानी। जितना वस्तु का आयतन इस पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर जाएगा, उतना लिक्विड को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो विस्थापित तरल का क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। वो आयतन किसके बराबर होता है, इस वस्तु के आयतन के बराबर, जिससे इस विस्थापित तरल का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे होता क्या है कि जैसे डुबोए तो पहले कुछ रीडिंग इस मशीन में इसका भार का कुछ और आ रहा था, और जैसे पानी में डुबो दिए भार में कमी आ गया, मतलब यहां पर आ जाता है आभासी भार। यहां पर वास्तविक भार कुछ और था और यहां पर हो गया काल्पनिक भार। इसीलिए किसी वस्तु को हवा में हाथ में पकड़े रहो, ठीक है, तो वजन एक्चुअल फील होगा, और उसी को हाथ में पकड़ करके पानी के अंदर पकड़े रहो ग्रेविटी के विरुद्ध, तो देखो उसका भार अलग लगेगा, हल्का लगेगा थोड़ा। इसका मतलब आभासी भार हो जाता है, क्योंकि भार में कमी हो जाता है। तो आर्किमिडीज जी यही यहां पर बतलाने का काम किया, ठीक है। अब देखिए यहां पर आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यानी आर्किमिडीज जी ने सिद्धांत दिए, यानी उनके अनुसार जब किसी तरल पदार्थ में कोई वस्तु आंशिक या पूरी तरह से डूबी होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। कौन बल, उत्प्लावन बल, ठीक है, लगता है। यह उत्प्लावन बल मतलब ऊपर की ओर लगने वाला बल वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है, तरल के भार के बराबर होता है। मैंने जितना ज्यादा विस्थापित करेगा लिक्विड को उतना ज्यादा उत्प्लावन बल होगा, जितना कम विस्थापित करेगा उतना कम उत्प्लावन बल होगा। इसलिए यहां पर देखिए एक टब है और इस टब में क्या किए, ये लिक्विड भरे हुए हैं, पानी मान लो वाटर भरे हुए हैं, और इसके ऊपर अभी देखिए ये वस्तु है जो ये पानी के सतह के ऊपर रख रहे हैं, तो उस पर उत्प्लवन बल नहीं लगेगा। जैसे ही पानी के अंदर जाने लगेगा तो जितना भाग अंदर जाएगा, जितना ज्यादा आयतन इसका पानी के अंदर जाएगा, उतना ज्यादा क्या लगेगा, ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगेगा।
और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पूरा पार्ट पानी के अंदर चला जाएगा, लिक्विड के अंदर चला जाएगा, तो इसका जितना आयतन है उसके बराबर जो है से विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो उत्प्लावन बल होगा वो निर्भर करेगा किस पे? इसके विस्थापित भार पे। विस्थापित भार इसका मतलब mg यानी v रो एल जी। v क्या है? विस्थापित आयतन है ना, और रो एल माने लिक्विड का डेंसिटी, तो इसको गुना किए द्रव्यमान आ गया विस्थापित का, और जी से गुना कर दिए तो भार निकल गए। तो यहां पर बायंट जो फोर्स है, उत्प्लावन बल जो है विस्थापित तरल के आयतन, दूसरा तरल के घनत्व पर, ठीक है, वस्तु के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है, बस वस्तु कितना भाग अंदर है इस पर निर्भर करता है। कितना वस्तु जो है कितना भाग को विस्थापित किया, कितना आयतन को विस्थापित किया, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब आता है कि ये जो आया, तो आया कैसे, बायंट फोर्स आया कैसे? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से देखिए, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहां पर एक टब लिए, टब में हम कोई भी लिक्विड XYZ, कोई भी लिक्विड हमने ले लिया, ओके, ऐसे ले लिया। अब इस लिक्विड के अंदर हमने एक वस्तु को इमर्ज किया, डुबो दिया। एक वस्तु को हमने यहां पर देखो डुबो दिया। ठीक है, अब वस्तु का जो ऊपरी सतह है, इसकी ऊंचाई माने डेप्थ यहां से h1 है, और वस्तु की जो नीचे सतह की ऊंचाई है यह है h2। ठीक है, इन दोनों ऊपरी सतह नीचे सतह के बीच का जो लंबाई है, माने ऊंचाई जो है वस्तु का L है, और यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है वो A है। अब देखिए, इस वस्तु की यदि हम बात करें तो यहां पर इस सतह पर दबाव कितना होगा? P1। क्यों? क्योंकि इसकी डेप्थ कितना है? H1, और ऊपर से क्या लगेगा? यहां पर वायुमंडलीय दबाव लगेगा। चलिए, तो यहां पर जो P1 होगा ऊपरी सतह पर, वो होगा P0 प्लस H1 रो जी। रो कौन सा? इस लिक्विड का। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? बल लगेगा इस पर। किधर की ओर धक्का देगा? इसको नीचे के तरफ धक्का देगा। कितना से? F1 से। तो ये जो F1 नीचे दे रहा है वो एक्चुअल में होगा कितना? तो F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए, यानी P0 प्लस H1 रो एल जी इंटू ए। हो गया। और अब आइए यहां पे नीचे वाला सतह, यहां पर दबाव जो होगा ये ऊपर के तरफ देगा, जो P2 देगा। P2 कितना नीचे है? तो H2 नीचे है, तो P0 प्लस H2 रो एल, लिक्विड के कारण प्रेशर है, और ये होगा H2 सॉरी जी, रो एल जी। यहां पर जो बल लगेगा, ये बल किधर लगाएगा? ऊपर के तरफ लगाएगा, इस वस्तु पर ऊपर के तरफ लगाएगा। तो देखिए, यहां से F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए, तो ए हो जाएगा P0 प्लस H2, और ये हो जाएगा रो एल जी। ये क्या आएगा? रो एल जी, और इंटू क्या आएगा? ये। ठीक है, तो अब बताइए
यहां पर दबाव कम है नीचे की ओर, यानी बल नीचे की ओर कम है, और इधर से दबाव ज्यादा है, तो लिक्विड के कारण ऊपर की ओर बल ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ का प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर में अंतर, अंतर ही क्या है? बल का कारण है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर बल लगेगा, जो क्या होगा? F2 माइनस F1 होगा। F2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा F2 वाले में P नोट प्लस H2 रो एल जी माइनस, आ जाइए F1 के पास, इसमें तो ये कॉमन ले लीजिए, बचेगा ये, तो ये हो जाएगा P नोट माइनस, ये हो जाएगा H1 रो एल जी। ओके, तो P नोट से P नोट कट जाएगा, रो एल जी कॉमन ले लीजिए, तो यहां से हो जाएगा रो एल जी इंटू H2 माइनस H1, यही तो होगा। अब क्या करोगे? H2 माइनस H1, H2 यहां से यहां तक है, H1 यहां से यहां तक है, तो L बचेगा, तो ये हो जाएगा L, तो इसको लिख दीजिए AL, ये हो जाएगा रो एल जी। तो ये हो जाएगा क्या चीज? वॉल्यूम, आयतन, किसका? इस वस्तु का, क्योंकि इसका क्षेत्रफल A है और ये ऊंचाई L है। तो बायंट फोर्स बराबर V इंटू रो एल जी, यही तो प्रूफ करना था, यही तो होता है। यह है विस्थापित लिक्विड का आयतन, और रो एल क्या है? विस्थापित लिक्विड जो होगा, माने जो लिक्विड है उसका घनत्व इंटू जी, तो आयतन इंटू घनत्व, द्रव्यमान इंटू जी हो गया। ओके, तो ये हो गया बायंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं आभासी भार, जिसको बोलते हैं अपरेंट वेट। ये आखिर होता क्या है? तो यहां पे समझिए, यदि किसी लिक्विड में किसी वस्तु को डुबोते हैं तो वहां पर आभासी भार देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, जरा ये समझें। एक टब है, एक टब में हमने मान लो पानी को डाल दिया, पानी को डाल दिया, जल को डाल दिया। ओके, अब यहां पर किसी वस्तु को इसमें डुबो दिया, तो वस्तु का नीचे की ओर जो लगेगा वो mg लगेगा, और यहां पर अपवर्ड जो बल लगेगा वो बायंट फोर्स होगा। ठीक है, तो ये होगा वास्तविक माने एक्चुअल, ये हो गया बायंट फोर्स। तो बायंट फोर्स 0 रहेगा तभी एक्चुअल रीडिंग देगा, और नहीं तो बायंट फोर्स इसको कम करेगा क्योंकि इसके विरुद्ध लग रहा है। तो यहां पर W जो अपरेंट होगा वो W एक्चुअल में माइनस कर देंगे बायंट फोर्स को। ये जो एक्चुअल होगा ना वो कहां दिखाएगा? एयर में, हवा में। ठीक, तो W अपरेंट कहां है? जल में, या तो लिक्विड बोलिएगा तो लिक्विड में। तो यहां पे W अपरेंट इज इक्वल टू, ये होगा mg माइनस भी रो वाटर इंटू जी, बायंट फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन ये जो आयतन है विस्थापित तरल है उसका आयतन, वस्तु का द्रव्यमान बटे वस्तु का घनत्व, फॉर्मूला आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व से। तो ये हो जाएगा W अपरेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया mg माइनस भी के जगह पे m बाई रो बी रो W इंटू जी। तो यहां से क्या आएगा? W अपरेंट, mg कॉमन, ठीक है, 1 माइनस रो W बाई रो बी हो गया। तो ये क्या है? mg है, ठीक है, तो mg क्या है? एक्चुअल, एक्चुअल मतलब एयर में,
तो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो W अपेरेंट मतलब कहाँ, लिक्विड में यानी वाटर में। और बाई ये कहाँ, एक्चुअल, यानी एयर में भी लिख सकते हो इसको, एक्चुअल भी लिखो या तो एयर में लिखो, 1 माइनस रो W बाई रो बी। ठीक, ये माइनस में, तो इधर क्या चीज में जाएगा, प्लस में, रो W बाई रो बी इज इक्वल टू 1 माइनस में आएगा, कौन आएगा, W अपेरेंट आएगा, यानी लिक्विड में जो भार होगा, और ये W एयर मतलब हवा में होगा या तो जो वास्तविक होगा। तो W रो W बाई रो बी, ये हो जाएगा W एयर माइनस W अपेरेंट बाई W एयर, हो गया ऐसा। इसको पलट देंगे तो रो बी ऊपर और रो W नीचे, तो वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व को बोलते हैं क्या चीज, रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व। तो ऊपर जाएगा तो हवा में वेट बाई W एयर माइनस W अपेरेंट, W अपेरेंट यानी काल्पनिक, या तो बोल सकते हो यहां पर तरल में, लिक्विड में भार। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। तो इस तरीके से यही से आप क्या कर सकते हो, यही फॉर्मूला से सिर्फ, या तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपेरेंट वेट निकाल सकते हो, आभासी भार निकाल सकते हो। मतलब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, रिलेटिव डेंसिटी तक पहुंचा दिए। ओके, तो यहां पर अब जो है इसी के साथ टॉपिक एंड होता है।